बड़े भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा स्थल से हम सबके लोकप्रिय विधायक और परिवहन मंत्री दरशंकर सिंह जी, बड़े भैया दरशंकर सिंह जी के छोटे अनुज जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ कथा स्थल से जुड़ रहे हैं। भैया आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सीहोर वाले बाबा के नाम से विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखार बिंदु से बालखंडीनाथ बाबा के तपोभूमि पे ये कथा श्रवण हो रहा है। इस कथा के बारे में आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी का नाम तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन ऐसे भी सनातन धर्म का उदय पूरा जैसे संस्कार और संस्कृति का हनन, किसी को गुलाम बनाना है तो उसका संस्कार और संस्कृति को हनन कर दीजिए, वो गुलाम हो जाएगा जी। कोई भी राष्ट्र पहले संस्कार और संस्कृति को ही हमला करता है। जितना हम लोग देश आजादी के समय तक गुलाम नहीं थे, वर्तमान समय में जो आजादी के इतने बाद भी हमारे संस्कार और संस्कृति का क्षय हो रहा था। आप लोग खुद इसका महसूस कर रहे होंगे। आप अपने उम्र से तुलना कर लीजिए, पीछे जा करके और अपने उम्र की तुलना करके आप देखिए उस समय का आज की स्थिति में क्या थी। तो धन्य करिए कि देश आजाद के बाद भी मोदी जी और योगी जी का युग आ रहा है। युग में संस्कार और संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग का कहा गया है कि सब चीज बने, स्वास्थ्य भी आपका धन है, इसी तरह से परिवार भी धन है। तो और एक जो हमारा धार्मिक लाभ है ये संतों के माध्यम से ही और ऋषियों के माध्यम से बचता है। आज हम विकसित हो रहे हैं। भौतिकवाद है, भौतिकवाद में आप देखते होंगे कि हम हर चीज माने धन संचय के विषय को ही हम मानते हैं, बाकी चीजों को धन नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ा धन है संस्कार और संस्कृति। और हम चाहे कितना भी वैभव प्राप्त कर ले और मेरी संतुष्टि नहीं है और तो किसी काम का नहीं है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं भैया कि इस समय भी कथा समाप्त होने के बाद भी लाखों की संख्या में महिला पुरुष भक्तगण पंडाल में इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इन भक्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असली भक्त यही है। उनकी जिज्ञासाओं को देखिए, जिस पोजीशन में वो सो रहे हैं, कोई किसी से उनका माने प्रतिकार नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है कि कोई भी संसाधन मिले न मिले उसमें ही संतुष्ट है। सिर्फ बाबा का ध्यान मिल जाए और वो जो भी मिल जाए उसको वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। और इतने भीड़ को आप देखिए, लाखों से ज्यादा संख्या अभी है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी प्रकार का द्वेष का द्वंद्व नहीं है। जो कतार में आकर के स्वतः सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सुव्यवस्थित उसको जहाँ पे उनको रखना है, जहाँ से पात्र उठाना है रखना है, वो कर रहे हैं। यही संस्कार और संस्कृति यही बाबा का देन है। भैया एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय इस कथा को लेकर के माननीय परिवहन मंत्री जी के बारे में दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा अनेकों प्रकार की बातें बनाई जा रही है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकताओं से कभी देश खाली नहीं रहा है। द्वेष और भय बढ़ाने वाले बढ़ाएंगे। जैसा नाम वैसा काम, जैसा अन्न ऐसा मन, ये हमारे संस्कार और संस्कृति में कहा गया है। दया और शंकर, दया और मिलकर के शंकर हुआ है, वो सेम गुण और नाम का प्रभाव उनके मंत्री जी पे रहता है। आज से नहीं, बचपन से ही वो स्वच्छंद विचार के हैं और वो भोलेनाथ के ही शिष्य हैं। भोलेनाथ और भगवान हमें ये भी सुनने को मिला है कि किसी मित्र के माध्यम से कि दयाशंकर भैया को बचपन में लोग जटाशंकर के नाम, जटाशंकर उनको जटाएं थी। मेरे गांव मेरा शिवाला है और मेरे ही पूर्वजों का शिवाला है। घर के पीछे ही मैंने उसके ही जो पुजारी थे, एक उस परिवार में बंगाल में रहते थे। मेरे पिताजी माइनिंग इंजीनियर थे और रानीगंज में कजरा कोलियारी के मैनेजर थे। कोलियारी के चाणक पे ही वो गिरी बाबा की चाय की दुकान हुआ करती थी। ये बचपन में छोटे पे थे तो इनके जटा था। तो गिरी बाबा जो हमारे जो भोलेनाथ का जो पुजेड़ी उन्हीं के परिवार है। तो गांव को हम लोग ऐसे सैद्धांतिक रूप से हम लोग उनको सम्मान करते थे। वहाँ भी पूजा पाठ का काम करते थे और चाय की दुकानें भी चलाते थे। तो जट थी, तो जटाशंकर और उसके नाम से जटाशंकर नाम पड़ा। और दयाशंकर नाम मेरे पिताजी रखे क्योंकि दयाशंकर सुल्तानिया फिल्म इंडस्ट्री के मालिक थे और उनके कोलियारी के भी मालिक थे। 1970 से पहले देश जब आजादी के बाद ये प्राइवेट सेक्टर में कोलियारियां हुआ करती थी। 70 के बाद जो नेशनलाइज हुई तो गवर्नमेंट का हुआ।
जी। तो उसमें वो उनके नाम से पता नाम गजेंद्र था जी। और वो जटाशंकर से दयाशंकर हो गए जी। और गुण भी है जी, गुण तो उनमें गुण भी है, भोलेनाथ का स्वच्छंद है, मन में आ गया जो कर दिए, किसी के प्रति द्वेष राग नहीं रखते हैं। बिल्कुल। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, लखनऊ में भी 95 से दोनों भाई हम लोग साथ रहे। जी, जी, जी। मैं 95 में गया लखनऊ, यही बलिया से पढ़ करके मैं जल संस्थान में रहा, भी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभियंता हूँ। जी, जी। तो साथ साथ ही रहे, अभी तक साथ साथ। बहुत बहुत भैया आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये वो है कि आप हमको मिल गए। और मैं अभी हम लोग जहाँ पर इकट्ठे हैं, यहाँ पे भंडारा बन रहा है और हमारे जस्ट बगल में यहाँ पे ये देखिए पहाड़ बना हुआ है लकड़ी का। और इसे जो भंडारा में जिस पे भंडारा तैयार हो रहा है वो लकड़ी से ही हो रहा है। तो भैया इस भंडारा के बारे में थोड़ा सा। भंडारा के मैं तो आज दोपहर से जब से खत्म हुआ तब से मैं इस भंडारे का इसी क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूँ और एक एक भक्तों से भी मैं मिल रहा हूँ जी। तो गिलहरी प्रयास सबका है, बहुत से मन दूर दूर के भगत आ रहे हैं, कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है और ला करके संकलन कर रहा है और वो गुप्त में दान कर रहा है, जो क्या कोई किसी से बता रहा ले आकर के देता है। किस किस कोने से यहाँ लोग आए हैं भक्तजन? देखिए मेन तो नॉर्थ इंडिया में अपने जो पूर्वांचल के ज्यादा हैं, लेकिन देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं। माने इसमें मध्य प्रदेश, कुछ है इसमें महाराष्ट्र के भी हैं, कुछ उड़ीसा के और कम लोग हैं, लेकिन इधर के ज्यादा संख्या अपने पूर्वांचल। और ये अच्छा है कि हम लोग का सौभाग्य है कि संस्कार और हमारा सनातन धर्म का उदय पूरा हो रहा है। और देखिए हम आपसे एक बात और कहेंगे, मेरा पिताजी कहा करते थे कि जो मैं क्षत्रिय कुल से हूँ तो कहते थे कि माने ब्राह्मण माने गाय, पर क्रिया और कर्ज डराए, वाक्य धानी सुर में वीर, 6 गुण से छत्र बनी। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आज जो सतगुरु जो गुरु परंपरा का है, आज भी जो हमारे धार्मिक कला है सबसे स्ट्रांग है। आज भी किसी को पीपल काटने कहेंगे, पीपल नहीं काटता है। नहीं काट। तो आज कितना भी कानून बन रहा है, लेकिन कानून उतना प्रभावी नहीं है जितना संतों का वाणी प्रभावी है। तो समाज को सुधारने के लिए ये भी जरूरी है। एक चीज और मेरे को देखने को ज्यादा मिल रहा है कि जितने भी भक्तगण है प्रसाद तो लाखों की संख्या में पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनुशासन भक्तों में इतना है कि अपना प्लेट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खाना पंडाल में ले जाकर के रख रहे हैं। इनके बारे में क्या कहें? मैं यही आपसे शुरू से कह रहा हूँ, लाखों भक्त खाते हैं, हम अगर 500,000 का शादी विवाह में भंडारा करते तो नहीं संभाल पा रहे हैं। या लाखों लोग सुबह से 7 बजे से भंडारा शुरू हो रहा है और 12 बजे तक चलता है। और एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बिना प्रशासन, बिना किसी के रोक दबाव से यहाँ पे लोग स्वतः अपने हिसाब से और इतने बखूबी से रह रहे हैं। और ये अब ईश्वर की कृपा देखिए और भक्तों की शक्ति देखिए कि ये महीना जो चल रहा है जून का हमारा, इतना धूप हुआ, गर्मी हुई, उमस हुआ, लेकिन भक्तों का आस्था नहीं डरना है। देखिए आत्मबल देखिए आदमी क्या होता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है। अब मनोविज्ञान से बीमार होते हैं, मनोविज्ञान से कुछ तकनीकी कारण होती है, जैविक क्रियाएं होती है, लेकिन आत्मबल अगर आपका बढ़ा रहेगा तो आपको बैक्टीरिया और वायरस भी नहीं आएंगे, रोग व्याधि भी नहीं आएगी, क्योंकि मन स्वच्छंद है, भगवान में ध्यान है। तो यही संस्कार और संस्कृति, यही सनातन धर्म है, इसी को विश्व नमन कर रहा है, इसी को बढ़ाने का काम है। और हम फिर विश्व गुरु बनेंगे इसी सब विचारों से लेकर के, संस्कारों से लेकर के। आज बताइए, इस माँ बाप को नहीं बच्चे मान रहे हैं, वहाँ संस्कार और संस्कृति जरूरत है कि नहीं है? हम सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो रहे हैं। मैं जरूर मैं इंग्लैंड बच्चों को भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन संस्कार और संस्कृति नहीं सीख रहे हैं। बिल्कुल। आज भारत में ही रूपरेखा है भारतीयता का, और हम इंडिया बनते जा रहे थे, इंडिया से फिर भारत पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।